देखिए, बिहार जमीन सर्वे में बहुत सारा अपडेट निकल कर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है। तो आज का जो वीडियो लेकर हम आए हैं, दादा परदादा की ज़मीन पर बदल गया है कानून। ठीक है, प्रत्यक्ष संपत्ति का कानून बदल चुका है, जो कि नया कानून को अपडेट लेकर हम आए हैं। सारे लोग इस वीडियो को देखिएगा भाई। नया कानून, दादा परदादा की ज़मीन पर बदल गया कानून, प्रत्यक्ष संपत्ति का कानून। समझ रहे हो? तो बिहार जमीन सर्वे में ये क्या रोल होगा, पूरा वीडियो देखो, पूरा समझो। हम आज का वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए, अगर आपके पास भी अगर दादा परदादा का ज़मीन है तो आप सोच नहीं सकते कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए जो है फिर से जो है एक कानून बदल गया है। अगर आप दादा परदादा की ज़मीन पर अगर आप खेती कर रहे हो तो ये कानून आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप सारे लोगों को यहाँ पर जानना है। समझ रहे हो? बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप क्रिएट हो सकता है। पूरा वीडियो देखो, पछताना पड़ सकता है भाई, ज़मीन से हाथ धोना पड़ सकता है। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, जितने जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे और बेल आइकन घंटी का निशान है वहाँ पर ऑल चुन दोगे। ठीक है, जैसे टिक लगा रहेगा, ऑल कर दो घंटी बजा के। देखो, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो भाई। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की अगर बात करने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसला दिया है। अगर आप भी प्रत्यक्ष संपत्ति का उपयोग कर रहे हो, आपके पास अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसको लेकर नया कानून है भाई। समझिए क्या है, नहीं है कानून बदला, नया नोटिस जारी हुआ। समझिए, देखिए, अगर आप भी अपने दादा परदादा की ज़मीन का उपयोग कर रहे हो तो यह फैसला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी भी ज़रूरी है। अब क्या कानून होने वाला है भाई, समझिए। अगर आप पूर्वज की संपत्ति को यूज़ कर रहे हो, खेती कर रहे हो, घर बना रहे हो, रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझ रहे हो, पूर्वज की अगर संपत्ति एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उसका क्या कानून होने वाला है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप पूर्वज की संपत्ति को यूज करते हो, खेती करते हो, या अब आपको क्या नया कानून देखने को मिलेगा, ये वीडियो को पूरा देखना है, समझना है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला, अक्सर अधिक मामले आपको देखने को मिलेंगे कोर्ट में, यानी कि जो विवाद है किसके बीच में, यानी परिवार के बीच में विवाद देखने को मिलता है, फैमिली के बीच में देखने को मिलता है। और क्या, वो भी प्रत्यक्ष संपत्ति को लेकर, एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर। एंसेस्टर मतलब इंग्लिश में उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं, समझ पा रहे हो, जिसको आप लोग खानदानी ज़मीन बोलते हैं, आप लोग प्रत्यक्ष संपत्ति बोलते हैं। समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं। कोई एक हिस्सेदार अपने नाम पर ज़मीन करा लेता है तो यहाँ पर मामला लेकर आता है। और देखिए इसको लेकर क्या होने वाला है, पूरी जानकारी मिलने वाली, वीडियो में बने रहना। देखिए, अगर कोई एक हिस्सेदार क्या किया, ज़मीन को बेच दिया, जैसे हमारा भाई ने बेच दिया, ठीक है, तो क्या ज़मीन को बेच दिया, यानी कि उसका हक जो था वो उसमें बेच दिया। मान लेते कोई ज़मीन, मान लीजिए मेरा था 5 कट्ठा का, तो 2.5 कट्ठा उन्होंने बेच दिया, वो भी हमसे बिना पूछे हुए। वो बोला हम अपना हिस्सा बेच दिए, ठीक है मेरा भाई। अब क्या है, दूसरे का हिस्सेदार का भी हक को बेच दिया वो, ठीक है। तो इन सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। दूसरे के हिस्सेदार को, यानी कि मेरा भी हिस्सा बेच दिया मेरा भाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया भैया, नया है, पूरा बने रहना, समझ में आना। इस तरह का मामला घर घर में देखने को मिलता है। कोई न कोई उसका 2-3 भाई है, एक भाई ज़मीन बेच देता है, बाद में ये मामला देखो चला जाता है कोर्ट में। बहुत सारे केसेस भी हमारे पास में, फाइल देख रहे हो आप लोग, मैं बहुत सारे केसेस को हैंडल करता हूँ और बहुत सारे केसेस का स्टडी भी करता हूँ। बहुत सारे केसेस की अभी भी तक मैं स्टडी करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो में बनाता हूँ। देखो इसमें क्या है, अगर ज़मीन बेच दिया, मान लीजिए, इन सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसका ऐतिहासिक फैसला क्या सुनाया गया। देखिए, अगर कोई भी हिस्सेदार का ज़मीन आप बेचेंगे, जैसे हमने बेचा या मेरा भाई ने बेचा, अपने हिस्सेदार का, आपके भाई का हो या आपके चाचा का हो या आपके दादा का हो, जो भी परिवार का अगर मान लीजिए आपका सदस्य, अगर आप उनकी ज़मीन को बेच देंगे, ठीक है, तो अब जो है क्या होने वाला, देखें अब ये नियम क्या कहता है और ये कानून क्या कहता है, समझना है, जानना है भाई। कहीं ना कहीं आपका ज़मीन, आपका चाचा, आपका दादा, कोई भी बेचा हो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य बेचा हो, समझ रहे हो। इसलिए प्रत्यक्ष संपत्ति का जो नया कानून है अब आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करेंगे जहाँ पर इन सभी लेकर विवाद हुआ, इन सभी बातों को लेकर, समझ रहे हो, यानी कि किसके बीच में विवाद हुआ,
क्या विवाद हुआ वो भी सबसे पहले ज़रूर देख लें और समझे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे, तो आपको इससे निजात मिल जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और ये जजमेंट है 1995 का जजमेंट है, बहुत पुराना जजमेंट है और बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1995 में, यानी कि आप समझ सकते हो कितना साल पहले का ये फैसला है, समझ रहे हो। अब देखें कि विवाद किसके किसके बीच में हुआ। अन्ना साहेब, बाबू साहेब और बलवंत और बाला साहब, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में विवाद होता है। अब विवाद का मुख्य जो है कारण क्या है, यानी विवाद क्यों हुआ इन दोनों के बीच में, आखिर रीज़न क्या रहा, कारण क्या रहा, विवाद क्यों हुआ। तो देखिए विवाद हुआ ज़मीन बेचने को लेकर। क्या करता था यहाँ पर, एक हिस्सेदार ने क्या किया, दूसरे के हिस्से की ज़मीन जो है उसको बेच दिया। मान लो कि मेरा भाई मेरा ज़मीन बेच दिया, ठीक है, ज़मीन बेच दिया, एक हिस्सेदार ने दूसरे की ज़मीन को बेच दिया, इसलिए कि सभी के पूर्वज एक ही थे। जैसे मेरा पिताजी हुआ, मेरे दादाजी, तो पूर्वज एक ही हुआ, ज़मीन बेच दिया मेरा भाई, यानी सभी का पूर्वज एक था। ज़मीन का कागजात था, उसमें परदादा का नाम दर्ज था भाई, समझ रहे हो, परदादा का नाम से था, बेच दिया। अब क्या हुआ, वो एक हिस्सेदार क्या करता था, ज़मीन को बेच देता था। अब ये देखें हमारा कानून क्या कहता है, अगर ज़मीन बेच दिया, यानी कि बेचने में ज़मीन की होती है बिक्री, रजिस्ट्री होती है, तो अब जो है खरीदार जो है वो ज़मीन को क्या किया, रजिस्ट्री करा लिया। जो खरीदार था वो ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया, ठीक है। अब रजिस्ट्री को आपको कैंसिल कराना है तो कानून ये क्या कहता है, रजिस्ट्री आप 3 साल के अंदर कैंसिल करा लें। अगर कोई आपके भाई ने या कोई भी किया है या आप खरीदार हो तो 3 साल के अंदर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। देखिए कैसे होगा, यानी अगर आप कोई भी हिस्सेदार आपकी ज़मीन को बेच दिया, जैसे मेरा ज़मीन को मेरा भाई बेच दिया, ठीक है, तो 3 साल के अंदर ज़मीन के रजिस्ट्री कैंसिलेशन का केस आप फाइल कोर्ट में कर सकते हो। आपको 3 साल के अंदर पता चला तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब आपको आपका जो हिस्सा जो बेचा गया, यानी कि जो ज़मीन जो है पूरी ज़मीन को बेच दिया उसने, जिसमें कि आधा हिस्सा आपका होगा, ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि आपका जो शेयर है कि वो क्या बेच दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बंटवारा हुआ ही नहीं, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बंटवारा हुआ नहीं और इसलिए इस तरह का मामला देखने को मिला। अब देखिए ये क्या होता है, अब क्या क्या कर सकता, यानी कि आपका जो पार्टीशन आप कर सकते थे, यानी कोर्ट से जो है पार्टीशन की आप मांग कर सकते हो, कोर्ट से बंटवारा सूट का मांग कर सकते हो, पार्टीशन का, समझ रहे हो। मतलब कि आप पार्टीशन के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कैंसलेशन का भी करना है। उस डीड का, यानी कि जो बेचा गया, जो डीड है, जो सेल डीड बेचा गया, उसको कैंसलेशन की प्रक्रिया भी आप कर सकते हो भाई। उसके बाद देखो, यानी कैंसलेशन भी फाइल आपको करना पड़ेगा और पार्टीशन के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो। लेकिन आप पार्टीशन के साथ अगर आप कैंसलेशन फाइल करते हो तो इसका जो है समय सीमा जो है वो 12 वर्ष दिया गया है, याद रखिएगा। अगर पार्टीशन के साथ, अगर बंटवारा के साथ अगर आप कैंसलेशन फाइल करते हो तो समय सीमा कितना है, 12 साल का समय है। और देखिए, यानी कि रजिस्ट्री को आप कैंसिल कराएंगे तो 3 साल के अंदर आपको कैंसिल कराना है, जो कि है यानी कैंसलेशन का केस फाइल करना है 3 साल के अंदर। अगर पार्टीशन के साथ अगर आप कराएंगे तो 12 वर्ष का आपको समय दिया गया है पार्टीशन बंटवारा के लिए, समझ रहे हो। बहुत ज़रूरी चीज़ है, पूरा वीडियो देखना भाई, आपके घर में, आपके परिवार में कहीं ना कहीं ये मामला होगा, अगर नहीं है तो कभी ना कभी होगा। देखो अब यह जो है, यानी कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के अनुसार 65 सेक्शन 65 के अनुसार क्या कहता है, देखिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो कि आर्टिकल 65 है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि देखिए ज़मीन की जो रजिस्ट्री को जो है आप अगर कैंसिल कराओगे तो 3 साल के अंदर जो है आपको केस फाइल कराना है, अगर कोई भी रजिस्ट्री को कैंसिल फाइल करना है आर्टिकल 65 के तहत, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए, अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ है, यानी कि जो ज़मीन बेचा गया उसमें जो है हक भी चाहिए आपको, तो आपका बंटवारा तो चाहिए, बंटवारा हुआ नहीं है तो और सही से आपको पार्टीशन चाहिए भी, और उस डीड का जो, यानी कि जो ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ उसको कैंसिल भी आपको कराना है। तो देखो आपको क्या करना होगा, 12 साल के अंदर ये सारा कुछ आपको कर लेना है। ये नहीं कि आप खाटी पे सोए रहे हैं और भाई यहाँ कुछ से कुछ हो गया, ज़मीन बिक गया, वो भी अपना सब कुछ करा लिया, 12 साल हो भी गया, समझ रहे हो। 3 साल के अंदर रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है, टोटल प्रक्रिया आपको 12 साल के अंदर। अगर आने उसके बाद अगर आप करोगे तो आने की आप भी कर सकते हो, लेकिन उसमें नियम और टर्म कंडीशन जो है बदल जाएगा, तो टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है। और देखिए उसके लिए आपको एक अलग प्रक्रिया, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन अभी भी आपको जो है, अगर आपके जो है
आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, तो 12 साल जो है कम नहीं होता है भाई। 12 साल में आपको ज़रूर पता चलेगा ये ज़मीन का क्या है नहीं है, और यानी कि 12 साल तक आपको पता चल गया कि आपका जो शेयर है, आपका जो हक है, वो उसको बेच दिया गया है। और देखिए उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, पार्टीशन यानी बंटवारा के साथ जो है आपको कैंसलेशन का केस फाइल करना होगा। बंटवारा का तो करे हुए, और इसको रिजेक्ट का भी केस करोगे, कैंसलेशन का पूरा कैंसिल करने का जो रजिस्ट्री हुआ है वो। और देखें कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो आर्टिकल 65 के अनुसार, 65 के अनुसार क्या क्या कहा गया है, क्या क्या इसमें बताया गया है। देखिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और क्या क्या कहा, ज़रूरी बातें आप समझिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा गया, अगर मान लेते हैं कि ज़मीन को बेच दिया गया, ठीक है, और ज़मीन का जो हिस्सेदार है, अगर मतलब कि कोई भी आपकी पितृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, तो यानी कि पूर्वज की संपत्ति, अगर उसको बेच देता है, पितृक संपत्ति को, ज़मीन को बेच देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खरीदार से हक का दावा कर सकते हैं। जो खरीदार जो ज़मीन खरीदा उससे, या जो खरीदार है उससे भी हक का दावा कर सकते हैं। मान लेते हैं विक्रेता मर गया, बेचने वाला मर गया और खरीदने वाला सब क्या दावा कर पाओगे? तब देखिए यहाँ पे क्या है, विक्रेता का कोई वंशज नहीं है, तो उससे दावा कैसे करोगे? विक्रेता का कोई वंशज ही नहीं है और विक्रेता मर गया, तो दावा आप कैसे करेंगे? देखिए उसका अगर कोई वंशज नहीं है, उसका देहांत हो गया, ठीक है, विक्रेता का, तो उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया, बेचने वाला का, ठीक है, लेकिन हक किसका गया, और हक चला भी गया, आपका हिस्सा चला गया, तो आप जो है खरीदार से भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि हिस्सा पाने का अधिकार आपको है खरीदार से। देखिए आप हकदार तो हैं, आपका जो है हिस्सा पाने का आप अधिकार हैं। अब हिस्सा वो कौन देगा? वो देगा खरीदार, जो खरीदा है वो देगा, क्योंकि वो बेचने वाला तो मर चुका है, उसका पत्नी भी मर चुका है, उसका कोई वंशज नहीं है। उस स्थिति में समझिए ये होने वाला है। और देखिए यानी कि खरीदार अगर वो ज़मीन खरीद लिया है तो खरीदार को हक देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़मीन आपका है, समझ रहे हो। और देखिए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये भी कहा है कि देखिए कोई भी ज़मीन की अगर बात कर रहा हूँ, अपने हक की अगर बात कर रहा हूँ, तो यानी कि उसकी भी वो प्रत्यक्ष संपत्ति है, दादा परदादा की ज़मीन है, तो उसको जो है हक नहीं मिला है, ठीक है, और लेकिन उसका हक को क्या कर दिया गया है? बेच दिया गया है। तो अब जो है उसको एक अधिकार भी है, और वो अधिकार क्या है? वो क्या करेगा? सबसे पहले जो है एक तो पार्टीशन करेगा, बंटवारा करवाएगा, और प्लस उसके बाद यहाँ पर कैंसलेशन करवाएगा जो ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ, ठीक है, और साथ में पोजीशन का भी केस फाइल करेगा, अपना अधिकार का पोजीशन उस ज़मीन पर, ठीक है। अगर नहीं करता है पार्टीशन, कैंसलेशन और पोजीशन की बात नहीं करता, तो कब्जा की बात नहीं करता है, तो उस केस में जो है यानी कानून ये कहता है, सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसमें कहा गया है कि आपके जो केस है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए आपने जो पार्टीशन की बात की है, कैंसलेशन की बात की है, लेकिन पोजीशन का बात आपने नहीं किया, तो आपको पोजीशन भी चाहिए। वो ज़मीन में जो बेचा गया है, जो ज़मीन दूसरा व्यक्ति उपयोग कर रहा है, जो खरीद लिया है, वो ज़मीन पर वापस चाहिए, तो आपको यहाँ पर पोजीशन की भी बात करनी पड़ेगी, अधिकार की भी बात करनी पड़ेगी, सिर्फ कैंसलेशन नहीं, अधिकार की भी बात आपको करना है कि इस ज़मीन पर मेरा दखल होगा, मेरा कब्जा होगा। उसके बाद देखिए जो इस जजमेंट में, इस फैसले से आपको समझ में आ गया होगा कि दादा परदादा की जो ज़मीन है, अगर आपके पास पूर्वज की ज़मीन है और आपको जो है कोई हक चाहिए, अगर कोई हक नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ पार्टीशन का दावा आप कर सकते हैं, बंटवारा का दावा कर सकते हैं, आप समझ रहे हो। और क्या, अगर आपकी ज़मीन को बेच दिया गया, आप कैंसलेशन का दावा कर सकते हो, और वो जो बेचा यानी कि खरीदार जो है वो कब्जा भी कर लिया, तो ज़मीन तो आपको पार्टीशन, कैंसलेशन और पोजीशन दोनों को दावा करना है। मतलब कि पार्टीशन का भी करना है, बंटवारा का भी करना है, और अपना अधिकार का दखल कब्जा का भी करना है। समझ पा रहे हो? आगे देखिए, आगे क्या है, थोड़ा सा मुंह सूख गया, पानी पीता हूँ। मतलब कि आपको यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि ज़मीन को आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए खरीदार जो है वो कब्जा भी कर लिया ज़मीन पर, बेचा हुआ ज़मीन पर, तो उसमें आपको जो है ज़मीन को बंटवारा के लिए करना है, और कैंसलेशन की प्रक्रिया को, रजिस्ट्री कैंसलेशन की प्रक्रिया को, और पोजीशन दखल कब्जा की प्रक्रिया, ये तीनों का दावा आपको करना है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए उसके बाद अगर आपके पूर्वज की ज़मीन में अगर कोई हक नहीं दे रहा है,
तो आप जो है सिर्फ पार्टीशन का दावा कर सकते हो और मुझे मेरा ज़मीन में हक चाहिए। अगर वो हक जो है देने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो उसको जो है कानूनी तरीके से हक देना पड़ेगा और एक हिस्सेदार का हक जो है कोई भी नहीं ले सकता। ये हमारा कानून कहता है, समझ रहे हो, कानून के द्वारा ये बताया गया। और देखिए, जो भी पृथक संपत्ति में अगर कोई हिस्सेदार जो है दूसरे हिस्सेदार से जो है एक तरह से अपने नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी करा लिया है, ठीक है, मतलब कि पृथक संपत्ति में अगर कोई हिस्सेदार जो है दूसरे हिस्सेदार से जो है एक तरह से अपने नाम पर अगर प्रॉपर्टी करा लिया, जैसे मान लेते हैं कि इनका ज़मीन है और इनका जो है भाई है, अब वो प्रॉपर्टी क्या किया, अपने नाम पर करा लिया। जैसे मेरा ज़मीन है, मेरा भाई है और मेरा जो संपत्ति है मेरा भाई अपने नाम पर करा लिया है, तो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा लिया है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे आपको, समझ रहे हैं। इस तरह का भी हुआ है पृथक संपत्ति में। अब देखिए यहाँ क्या है, यानी कि अब ये मेरे नाम पर दर्ज हो गया है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या करना होगा, मान लीजिए बड़ा भाई के नाम पर दर्ज हो गया है, तो क्या होगा, तो इनका पार्टीशन का दावा करना है और पार्टीशन के साथ साथ जो है वो टाइटल का भी आपको दावा करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और देखो, एक तो इनका हिस्सा भी चाहिए, हक भी चाहिए और मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, और साथ में यहाँ पर जो है जो टाइटल का है उसका आपको दावा करना है। और यानी कि ये बताएंगे कि हाँ हम संपत्ति के मालिक हैं, और यानी कि जो ये बताएंगे इस आधार पर बताएंगे कि ये जो ज़मीन था ये पूर्वज की ज़मीन था, पृथक जब संपत्ति था, इसके जो है हम भी वंशज हैं, हम भी इसके उत्तराधिकारी है। जो अगर भाई के नाम से हो गया है तो यहाँ पर बड़ा भाई के नाम पर अगर हो गया है तो छोटा भाई ये दावा करेगा कि ये पृथक संपत्ति है और पृथक संपत्ति इसके वंशज हम भी हैं, मेरे दादा परदादा की ये ज़मीन है, हम भी उसका पोता हैं, परपोता हैं, तो इसमें हम भी उत्तराधिकारी हैं, हम भी इसको हिस्सा मिलना है, इस तरह का आपको दावा करना है। उसके बाद देखिए, इसलिए मेरा भी कानूनी अधिकार है और मेरा भाई जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से करवा लिया है, और तो कानूनी तौर पर इनका अधिकार जो है बनता है और यह अधिकार इनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। लेकिन ये कानूनी तरीका अपने अधिकार को प्राप्त हम कर सकते हैं, तो इनका भी है मेरा भी है, तो हमें भी मेरा हिस्सा चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो अन्ना साहेब बाबू साहेब का ये जो जजमेंट है बलवंत का, ये जजमेंट जो है जजमेंट आप पढ़ भी सकते हो, यानी कि आप सर जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो अन्ना साहेब का जजमेंट जो है अन्ना साहेब बाबू साहेब, समझ रहे हो, अन्ना साहेब बाबू साहेब का। और सर्च करने के बाद जो है आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जजमेंट को पूरा डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो भाई। और जो है आप कि पृथक संपत्ति को लेकर जो है पृथक संपत्ति को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं जो कि इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारे लोग गूगल से जाके डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश जिस तरीके से होगा आप निकाल के उसको गूगल ट्रांसलेट से हिंदी करके, अगर इंग्लिश में है तो हिंदी करके उसको पूरा पार्ट बाय पार्ट को आप पढ़ सकते हैं कि पृथक संपत्ति को लेकर, एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर क्या फैसला दिया गया। और जो नया कानून दादा परदादा की ज़मीन पर जो बना है, आज का वीडियो में हमने पूरा आपको क्लियर करके बता दिया है कि कैसे क्या हो सकता है। अगर ज़मीन आपका भाई ने बेच दिया है या अपने नाम से करा लिया है तो आपको क्या क्या करना है, कोर्ट में किस तरीके से आपको केस करना है, किस तरीके से फाइल करना है, पोजीशन को लेकर करना है, कैंसिलेशन को लेकर करना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आज का वीडियो में आपको बताया है। समझ पा रहे हो। तो आप लोग को करना क्या है, आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी जुड़े और घंटी का निशान है उसको बजा दो भाई, ऑल चुन दो। रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, समझ रहे घंटी, यार कमेंट में ज़रूर बोलना। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए आप लोग, समझ रहे हो। आप लोग ज्वाइन करते हो तो हमें अच्छा लगता है, ज्वाइन करके बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखते कोई कमेंट आया हुआ है तो वो कमेंट को भाई आप लोग लाइक करते हो ना, तो हम कमेंट लेने में हमको अच्छा लगता है। सारे लोग वीडियो को लाइक करो जितने जुड़े हो, और कमेंट करके ज़रूर सवाल पूछो, कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी है तो आप लोग का सवाल का हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। देखिए कल का वीडियो आप लोगों ने जो है किया है, कल का वीडियो का रिस्पांस आप लोग का अच्छा नहीं रहा भाई, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग लाइक करो, वीडियो देखो ज़रूर, समझ रहे हो। देखो क्या लिखा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है जो इसका कि जवाब हम देने का कोशिश करेंगे कल का। भाई जिससे दिक्कत है रियल में वो कमेंट करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखते हैं, ठीक है, कमेंट तो है, लिखा है, बहुत बड़ा में लिखता है भाई, छोटा में कमेंट लिखा करो। देखो ये लिखा है, ये सच तक न्यूज
वाला इन्होंने लिखा है जखर शाह का लड़का दुखी सा है और एक गुराज शाह का लड़का है सुखी शाह का है और एक ज़मीन का केवल्ला है, उसमें जखर शाह का बेटा दुखी शाह और सुखी शाह हो गया है, तो क्या होगा। सुखी शाह का लड़का बोलता है कि जखर शाह के ऑल संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है, तो क्या करें। भाई गलती हो गया तो उसका सुधार हो जाएगा, जाके सुधार करवा लो अंचल कार्यालय में परिमार्जन से। जमाबंदी जो होगा वो तो सही होगा ना, गलती तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका सुधार हो जाएगा, आप जाके सुधार करवा सकते हो। परिमार्जन पोर्टल से जाके सब कुछ सुधार हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम गलती था ज़मीन में, जमाबंदी का जो किसी का पिता का नाम गलत था, किसी का रैयत का नाम गलत था, तो जो रियली में सही होगा जो पुराना जमाबंदी में वो आपको सुधार दिया जाएगा। आप उसके लिए डॉक्यूमेंट दोगे, लगाओगे नहीं पुराना जमाबंदी में ये है मेरा वो है, तो सुधार होता है। ठीक है, तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग लाइक शेयर करोगे, वीडियो लॉन्ग करना हम नहीं चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर लाइक करोगे शेयर करोगे। धन्यवाद।